हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वॉइस सेंटर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी OTP के थ्रू अपने बिजनेसेस में वेरिफिकेशन प्रोसेस को ऐड करना चाहते हो, लाइक कोई लॉगिन करे तो वो OTP के थ्रू कर पाए, कोई साइन अप कर रहा है तो वो OTP के थ्रू कर पाए, कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो OTP के थ्रू हो पाए, है ना। तो कोई वेरिफिकेशन करना है अकाउंट का तो वो OTP के थ्रू हो पाए, कोई पासवर्ड आपको अगर रीसेट करना है तो वो OTP के थ्रू हो पाए। इस तरह के काम करने के लिए आपको व्हाट्सएप API को यूज़ करना पड़ता है, व्हाट्सएप की ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट की API को यूज़ करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग, अगर आप लोग वॉइस सेंटर पैनल को यूज़ कर रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट API को कैसे यूज़ कर सकते हो, और OTP को सेंड करना, उसको रिसीव करना, वेरीफाई करना, जो भी चीज़ें होती हैं सारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो हो सकती है, मतलब ये जो ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट टाइप्स होते हैं ये मोस्टली डेवलपर्स का ही काम होता है। तो जो API होती हैं उन API के साथ कैसे प्ले करना होता है, कैसे उसको यूज़ करना है सेंड करते टाइम, कैसे उसको यूज़ करना है रिसीव करते टाइम, वो सब प्रोसेस मैंने बता रखा है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना रखा है। खाली आपको आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा, एक पोस्टमैन के थ्रू मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा, वहाँ पे टेस्ट करके भी देखेंगे, OTP को सेंड करके देखेंगे, रिसीव करके देखेंगे, सब टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। बट अभी तक आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करी है और आप लोग कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, स्मॉल बिजनेस हो, कोई लार्ज बिजनेस हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत ही पावरफुल वे है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए और उसके लिए आपको व्हाट्सएप API का यूज़ मस्ट है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप या फिर नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस से मार्केटिंग करोगे तो आपका नंबर 100% बैन होगा ही होगा। बट व्हाट्सएप API जो कि ऑफिशियली व्हाट्सएप के थ्रू ही मिलती है, मेटा के थ्रू मिलती है, और ये बनी ही इसलिए ताकि आप लोग इसमें मार्केटिंग कर पाओ, जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने वॉइस सेंटर पैनल के थ्रू। सो अगर आप लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग करना चाहते हो तो वॉइस सेंटर पे आके अपना अकाउंट बना सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट API को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, किस तरीके से उसको सेंड करना है, रिसीव करना है, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको साइट पे आना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाना है अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। अकाउंट बनाने के बाद जो ईमेल आईडी आप यूज़ करोगे उस पर वेरिफिकेशन लिंक आएगा, आपको अकाउंट अपना वेरीफाई करना होगा, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपका आएगा। सबसे पहले अगर आप फ्रेश हो, बिल्कुल आपका कुछ नहीं कर रखा अभी, तो सबसे पहले आपको अपना API क्लेम करना होता है, जो कि व्हाट्सएप API क्लेम करना होता है। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो आप यहाँ पे आके यूट्यूब पे वॉइस सेंटर पे आके सर्च कर सकते हो और आपको यहाँ पे कुछ वीडियो मिलेंगी जो कि है व्हाट्सएप बिजनेस API फ्री में। इसको आप देखोगे 5 मिनट के अंदर अपना API आप आराम से क्लेम कर लोगे। जब आपका API क्लेम हो जाए, मतलब वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अब जो ऑथेंटिकेशन API है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं लॉगिन के पर्पज़ से, साइनअप के पर्पज़ से, वेरिफिकेशन के पर्पज़ से, जो कि OTP के थ्रू होता है, वो कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है, सेटअप पे क्लिक करना है, API इंटीग्रेशंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट्स नीचे आएंगे। आपको यहाँ पे नीचे API डॉक्यूमेंटेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा, इस तरह का एक पेज खुलेगा जहाँ पे हमारे सारे API डॉक्यूमेंटेशन लिस्टेड हो रखी है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, जो कि हमारा वॉइस सेंटर ऑथेंटिकेशन API का पूरा डॉक्स बना के हम लोगों ने ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस केस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप कोई लॉगिन वेरिफिकेशन करवाना हो, साइन अप वेरिफिकेशन, ट्रांजेक्शन अप्रूवल, ऑर्डर कन्फर्मेशन, पासवर्ड रीसेट, इस तरह की चीज़ों में मोस्टली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि ये मल्टी वेंडर पैनल होता है तो यहाँ पे सब कुछ वेंडर UID के ऊपर ही डिसाइडेड होता है। सो आपको API तभी आप ये यूज़ कर पाओगे जब आपके पास प्रॉपर आपका वो अकाउंट का रिस्ट्रिक्शन लॉगिन ना हो, कोई आपके अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो ही आप ये सब चीज़ों को कर पाओगे। तो यहाँ पे आके आप वो अपना प्लान वगैरह सब कुछ चेक कर लेना, प्राइसिंग में आके अपना प्लान आप देख लेना, क्योंकि जो हमारा API इन वेबबुक एक्सेस का ऑप्शन है वो स्टार्टर प्लान और बिजनेस प्लान में ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फ्री प्लान में उसका एक्सेस नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कॉन्टेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि सिंपल लॉगिन, साइन अप, ट्रांजैक्शन, डिलीवरी, पासवर्ड, आपके बिजनेस ये यूज़ केस में जो भी चीज़ है आप उसको कॉन्टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है आगे जाके भी आपको समझ आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि हो सकता है ना कि आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का जिसमें लॉगिन भी होता हो, साइन अप भी होता हो, ट्रांजेक्शन भी होता हो, डिलीवरी भी होता हो, पासवर्ड रीसेट का भी ऑप्शन होता हो, और अगर एक ही OTP आप यूज़ करोगे बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के तो वो आपस में मिसमैच हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि OTP लॉगिन के लिए था, साइन अप के लिए था, इसलिए कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं आगे कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है आप समझना ये ज़रूरी है कि एक्चुअल में ऑथेंटिकेशन API किस तरीके से काम करती है,
कैसे हम इसको वेरीफाई करते हैं और कैसे इसको सक्सेसफुल अप्रूव हम करवा पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना टेम्पलेट बनाना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट। ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट किस तरीके से बनता है, आपको सिंपल आना है टेम्पलेट्स में, नॉर्मल टेम्पलेट के अंदर क्रिएट न्यू टेम्पलेट करना है, यहाँ पे आना है, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। आपको सिंपल अपना जो भी आप टेम्पलेट का नाम रखना चाहते हो वो डाल के सिंपल, अगर आप उसकी कोई एक्सपायरी डेट रखना चाहते हो तो एक्सपायरी डेट सेट करके सबमिट करना होता है। आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही मेटा स्ट्रिक्ट है ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट को लेके, वो अपने ही कुछ टेक्स्ट जो बनाता है वही सेंड करने का आपको परमिशन मिलती है। आपको सिंपल इसको बनाना है, आपको इंस्टेंट इसका अप्रूवल मिल जाता है, तो वेट भी नहीं करना पड़ता। तो मेरे पास एक टेम्पलेट है ऑलरेडी जो कि ये बना हुआ है, जिसका नाम मैंने रखा था OTP_fab, इसके नाम से मैंने रखा हुआ है। तो इसी के ऊपर मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो टेम्पलेट बना लेना है। टेम्पलेट जैसे आप बनाते हो तो हमारी जो एंड पॉइंट है वो क्या है, हमारा जो URL है /API vendor UID WhatsApp auth/send-OTP, ये हमारा सेंड OTP का एंड पॉइंट है, ठीक है, जो कि आपको यूज़ करना होता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है। अब आपको इसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हो, पहले वो जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी वेबसाइट है और आप उसमें लॉगिन के लिए किसी कस्टमर को OTP के थ्रू लॉगिन करवाना चाहते हो, तो आपको सिंपल है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है जो आपका वेबसाइट या फिर ऐप डेवलपर हैं उनको आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी, या फिर वो उनको आप डॉक्स भी शेयर करोगे वो अपने आप समझ जाएंगे कि भाई API सेंड करने के लिए, मतलब कि OTP सेंड करने के लिए क्या API यूज़ करनी है, और OTP को रिसीव करके वेरीफाई करने के लिए क्या API हमारे को यूज़ करनी है। वो हमने पूरे डॉक्स में मेंशन कर रखा है, सेंड OTP और वेरीफाई OTP दोनों हमने बना रखी हैं, और इसको किस तरीके से यूज़ करना है डेवलपर्स को पता होता है सब चीज़ें, मगर फिर भी आपको बता रहा हूँ किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट में लॉगिन स्क्रीन है, वहाँ पे आप लिखते हो उस प्रॉपर एंटर योर व्हाट्सएप नंबर सिंपल, और नीचे बटन होता है लॉगिन विद OTP सिंपल। जैसे ही उस पर यूज़र क्लिक करेगा तो उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप से एक OTP जाएगा। जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा उसी टाइम पे ये API हिट होगी, आपका डेवलपर इसको हिट करवाएगा उसी टाइम पे, एंड जैसे ही वो हिट करेगा उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप जाएगा, इस तरह की रिक्वेस्ट बॉडी जाएगी, सक्सेस पे OTP आएगा। जैसे ही मतलब सेंड करोगे तो OTP सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा, वो डेवलपर्स के लिए होता है, इंटरनल पर्पस के लिए। और जैसे ही उसके पास OTP आएगा वो यहाँ पे अपना OTP डालेगा, और जैसे ही वो OTP डालेगा ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा और सबमिट बटन करेगा। जैसे ही सबमिट करेगा वो कोड मैच करेगा, कोड अगर मैच हो गया तो सक्सेस, कोड मैच नहीं किया तो फेल। और फेल किस तरीके से होगा, सक्सेस किस तरीके हो, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन लास्ट में आपको एक पोस्टमैन के थ्रू OTP सेंड और उसको वेरीफाई करने की भी हम पूरा आपको दिखाऊंगा प्रोसेस। तो सिंपल है, OTP सेंड करने के लिए ये है, हेडर में आपको आपका API एक्सेस टोकन यूज़ करना है, रिक्वेस्ट में आपका क्या रहेगा, फ़ोन नंबर 91 कंट्री कोड के साथ जाएगा, टेम्पलेट नेम जो भी आपका टेम्पलेट नेम होगा, टेम्पलेट की जो भी आपने लैंग्वेज रखी होगी, कॉन्टेक्स्ट, लॉगिन। इसके बाद यहाँ पे सक्सेस रिपोर्ट आएगी तो कुछ इस तरीके से आएगी आपकी, और अगर फेल रिस्पॉन्स आते हैं तो वो किस तरीके के हों वो भी थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कूल डाउन रखा हुआ है, यहाँ पे 60 सेकंड का बफर रखा हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे काउंटर चल रहा है 39 सेकंड के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आपके डेवलपर को भी एक मिनट का पूरा काउंटर लगाना होगा, 1 मिनट के बाद ही ये रीसेंट OTP एक्टिवेट होगा। सो उससे पहले ये आपका रीसेंट OTP वाला टेक्स्ट या लिंक एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो स्पैम और एब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिमिटेशन लगा रखी है कि अगर एक बार OTP सेंड हो चुका है तो 60 सेकंड का आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप न्यू OTP को रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, अगर आपका फेल होता है तो उसके पीछे रीज़न ये भी है। एंड टू मैनी रिक्वेस्ट, अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आप बार बार करते रहोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का एरर आएगा, टू मैनी OTP रिक्वेस्ट प्लीज़ वेट, मैक्स 3 OTP सेंड पर 5 मिनट पर फ़ोन और कॉन्टेक्स्ट। जो कि मैंने कॉन्टेक्स्ट वर्ड यूज़ किया था वो यही था कि आप इस पर एक कॉन्टेक्स्ट को लॉगिन, फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में सारे कॉन्टेक्स्ट यूज़ होते हैं तो आपके सबके ऊपर लिमिट नहीं लगनी चाहिए ना। आप एक ही कॉन्टेक्स्ट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन का एक OTP सेंड किया, उसके ऊपर लिमिटेशन रहेगी कि मैक्स 3 OTP ही जनरेट होंगे आपके 5 मिनट्स के अंदर। ऐसे हर कॉन्टेक्स्ट को आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि 3 मिनट के अंदर 5 बार ही OTP जनरेट होंगे। तो ये सब चीज़ें लगानी ज़रूरी भी होती है, नहीं तो दिक्कत रहती है। अगर वो नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप नॉट कनेक्टेड, है ना। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। OTP लेटेस्ट, ये कुछ रूल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ओनली लेटेस्ट OTP ही वैलिड रहेगा,
प्रीवियस OTP आर ऑटो इनवैलिडेट, ठीक है, OTP एक्सपायर ऑटोमेटिकली, OTP कैन नॉट बी रीयूज, OTP अटैम्प्ट आर ट्रैक्ड, सारी चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर रखी है। एंड अब जब OTP आ गया, कस्टमर के पास OTP आ गया व्हाट्सएप पे, उसने वो OTP आपकी वेबसाइट पे डाला और बटन जैसे ही दबाया उस टाइम पे वेरीफाई OTP की जो हमारा एंड पॉइंट है ये API हिट होती है। और इस पे भी सेम वही चीज़ सारी एप्लीकेबल होती हैं, फ़ोन नंबर, OTP कोड और कॉन्टेक्ट लॉगिन, इसके हिसाब से वो फिर वेरीफाई होता है, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, वेंडर कैन नाउ लॉग इन, कंप्लीट साइन अप, अप्रूव ट्रांजेक्शन, प्रोसीड विद बिजनेस लॉजिक, जो भी आपका बिजनेस का लॉजिक है उसके हिसाब से आप प्रोसेस कर सकते हो। और फेलियर रिस्पॉन्स क्या रहेगा, अगर इनवैलिड OTP है तो फॉल्स हो जाएगा, इनवैलिड OTP। एंड अटैम्प्ट लेफ्ट 4, तो हमने यहाँ पे अटैम्प्ट्स का भी ऑप्शन रखा है, कितने अटैम्प्ट्स आप मैक्सिमम कर सकते हो। OTP लॉक्ड, 5 रॉन्ग अटैम्प्ट पे आपका OTP लॉक हो जाएगा। अगर एक्सपायर हो जाएगा तो OTP एक्सपायर, नो एक्टिव OTP, अगर OTP ही नहीं है उसका तो सिंपल है नो एक्टिव OTP। तो इस तरीके से हमने ये सब चीज़ों को सेट किया हुआ है। और जो रीसेंट OTP है वो भी सेम API के ऊपर ही हिट करनी है आपको, जो कि आपकी ये बनी हुई है ये वाली वेरीफाई OTP, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है 60 सेकंड का, वो तो इसी को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। एंड बाकी सारी चीज़ें हर बिज़नेस के हिसाब से अपनी अलग अलग होती हैं। हमारा जो मेन पर्पस था ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट को, OTP को वेरीफाई को मतलब API को कैसे आप यूज़ कर सकते हो सेंड करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, उसके बाद आपके बिजनेस का जो भी लॉजिक है या फिर जो भी आप उसके अंदर इंपॉर्टेंट सेशन टोकन या JWT यूज़ करना चाहते हो, क्रेडेंशियल वगैरह यूज़ करना चाहते हो, वो आपके डेवलपर आपके हिसाब से आपका कस्टम और टोकन वगैरह सेटअप करके आपके लिए रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो व्हाट्सएप API के थ्रू जो प्रोसेस होता है वो यही रहता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव डेमो के साथ किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपना पोस्टमैन अकाउंट एक बार ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने अपना पोस्टमैन अकाउंट ओपन कर रखा है एंड यहाँ पे पोस्ट मेथड रहेगा एंड सेकेंडरी हमारा जो API आपके सामने ही मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे मैंने अपना जो मेरा URL था वो मैंने ऐड कर दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा URL था API/vendor-UID WhatsApp और सेंड OTP, ठीक है। तो मैंने वही डाल दिया API/vendor-UID WhatsApp और सेंड OTP। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन में आना है। यहाँ पे आपको बेयरर टोकन और आपका जो टोकन नंबर है वो यहाँ पे एंटर, मतलब मैं तो आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आपको अपना रियल केस में जो आपके डेवलपर काम करेंगे उनको ये सब चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी। सिंपल है, डाल के बॉडी में आना है। बॉडी में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐड करना है। इसको मैंने ये लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल लेता हूँ जिस नंबर के ऊपर मुझे चाहिए ये OTP, जो कि मैं आपको टेस्ट करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा जो टेम्पलेट नेम था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैं अपना टेम्पलेट भी चेक कर लेता हूँ। मेरा टेम्पलेट था OTP फैब और ये EN लैंग्वेज में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट से इसको डाल लेता हूँ और ये खाली इंग्लिश में है, US इंग्लिश में नहीं है। और मैं इसको कॉन्टेक्स्ट को लॉगिन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं सिंपल आपको सेंड करके दिखाऊंगा। आपके सामने रिजल्ट सक्सेस, OTP सेंड सक्सेसफुली, एक्सपायर इन 10 मिनट्स, ठीक है। और मेरे पास व्हाट्सएप भी आ गया है, मैं आपको व्हाट्सएप भी दिखाना चाहूँ तो 1 सेकेंड। सो मेरे पास यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मेरा मैसेज भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से आप सेंड OTP को यूज़ कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको जब वेरीफाई करना है सेम OTP को, तो वो कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी फटाफट से देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको यूज़ करना है ये वाला URL, सेम रहेगा, बस आपका लास्ट में वेरीफाई OTP हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे डाल लेते हैं फटाफट से। एंड हमारा जो रहेगा रिक्वेस्ट बॉडी वो ये रहेगी, इसको यहाँ पे डाल लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अब मेरा जो OTP आया है वो OTP मैं डाल लेता हूँ फटाफट से यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सेंड। सो नीचे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है ट्रू OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली।
तो इस तरीके से आपका ये ऑथेंटिकेशन API जो है हमारा ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट को हम यूज़ करके कैसे हमारे एंड पॉइंट्स API काम करते हैं वो मैंने आपको बताया। क्या क्या यूज़ केस है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दिया, और जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं सेंड करने का, वेरीफाई करने का, वो बता दिया। 60 सेकंड का हमने एक फ्रेम रखा हुआ है जिसके अंदर आप नया OTP जनरेट नहीं कर सकते हो ताकि स्पैम ना हो, अब्यूज़ ना हो। फेल होने पे क्या मेरा एरर वगैरह आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। OTP के हमारे रूल्स क्या हैं, लेटेस्ट OTP ही वैलिड रहेगा, प्रीवियस OTP ऑटो इनवैलिड हो जाएगा, OTP एक्सपायर ऑटोमेटिकली, कैन नॉट रीयूज, OTP अटैम्प्ट आर ट्रैक्ड प्रॉपरली, हमने इसको सब कुछ मेंशन कर रखा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे फेलियर का क्या रहेगा, अटैम्प्ट लेफ्ट कितने रहेंगे वो आपको पूरा पता चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमने पूरा इसका सेटअप कर रखा है। सो आई होप अगर आपका कुछ इस तरह का बिजनेस है जिसमें कि आपको लॉगिन, साइन अप, ट्रांजेक्शन, डिलीवरी, पासवर्ड रिसेट, इस तरह की चीज़ें करनी होती वो भी OTP के थ्रू, तो ये प्रोसेस बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है जो कि आपके लिए आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज़ नहीं कर रहे तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट है। आप यूज़ करके देखिए, आपको अपने आप पता चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन रेट आज के टाइम पे किसी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का है तो वो व्हाट्सएप ही है। एंड व्हाट्सएप आप व्हाट्सएप API के थ्रू ही व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड हम लोग वाइस सेंटर में व्हाट्सएप ऑफिशियल API यूज़ करते हैं और आप वहाँ पे इसको आके आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय।